नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा नया शो संसद में आज। जब जब देश की संसद बैठेगी तब तक हम ये शो लेकर आपके सामने आएंगे और आपको संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में होने वाले कामकाज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं दिन का ये वीडियो। आज मानसून सत्र का पहला दिन था। दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। पीएम मोदी खुद छाता लेकर सदन पहुंचे, लेकिन विपक्ष के तेवर सख्त हैं। इस सख्ती का एक नमूना आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सत्र के पहले दिन टीएमसी सांसद साइकिल चलाकर संसद पहुंचे। ऐसा करके इन सांसदों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत में हुई बढ़ोतरी के मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज करवाया। साइकिल चलाकर संसद पहुंचने के बाद सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम करने की मांग भी कर दी। दिन के इस वीडियो के बाद आगे बढ़ते हैं। संसद सत्र से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण और दिलचस्प रवायतें हैं। इन्हीं में से एक है कि सत्र के पहले दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं भी संसद भवन परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हैं और सत्र के शांतिपूर्वक चलने की उम्मीद जताते हैं। इसी परंपरा के तहत आज पीएम मोदी ने संसद भवन परिसर में मौजूद पत्रकारों से संवाद कायम किया। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मौके पर पीएम मोदी ने क्या कहा। साथियों, आप सबका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है। और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकालें तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी
सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा, तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है, प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठ करके काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी तक तो वो बातें हमने बताई आपको जो संसद परिसर में हुई। अब आपको संसद के अंदर ले चलते हैं, वहां जो कार्यवाही हुई उसके बारे में बताते हैं। आज राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे विपक्षी दलों के हंगामे के साथ शुरू हुई। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। इस वजह से आज संसद की एक पुरानी परंपरा भी टूट गई। आपको पता ही है कि 7 जुलाई की शाम पीएम मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 43 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। संसद की परंपरा के मुताबिक मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए मंत्रियों का सत्र के पहले दिन परिचय करवाया जाता है। ये काम पीएम खुद बारी बारी से लोकसभा और राज्यसभा में करते हैं। आज मानसून सत्र का पहला दिन था, ये परंपरा पूरी होनी थी। पीएम मोदी इसके लिए संसद के दोनों सदनों में खड़े भी हुए, लेकिन विपक्षी सांसदों की नारेबाजी की वजह से वो नए सांसदों का परिचय नहीं करवा सके। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में क्या कहकर अफसोस जताया। आपने मुझे मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का इस सदन में परिचय कराने के लिए आदेश किया है। आज एक ऐसा अवसर है इस सदन का जब इस देश के गांव के बैकग्राउंड वाले Nothing shall go on record other than the Prime Minister. परिवार के बच्चे आज जब मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति ऐसी कौन सी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्मानीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के
का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं का गौरव करने को तैयार नहीं? इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन ने देखी है और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपने परिचय कराने के लिए जो अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन माननीय सभापति जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता, हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। पीएम मोदी के इतना कहने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने नए मंत्रियों को सदन में परिचय नहीं होने दिया। 24 साल में पहली बार ऐसा देख रहा हूं। आज सदन की परंपरा को तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, यह पूरा संसद इस बात से सहमत होगा कि संसद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यदि कोई होती है तो वह हेल्दी ट्रेडिशंस होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं ये अनुरोध कर रहा था कि पूरा एक मिनट महत्वपूर्ण विषय पर माननीय राजनाथ सिंह जी बता रहे हैं। कोई ऐसी आप उठाइए, मुद्दा कोई आपत्ति नहीं, प्लीज एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन कर रहा था हेल्दी ट्रेडिशंस जो है संसद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है और इसे बनाकर रखना अध्यक्ष महोदय, यह पक्ष और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी होती है। और यह हेल्दी ट्रेडिशन संसद के जो बनते हैं वह संविधान के प्राविधानों से बनते हैं, वह रूल्स और प्रोसीजर से ही यह सब सारे हेल्दी ट्रेडिशंस बनते हैं। 24 वर्षों से संसद सदस्य के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन यहां का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है, इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूं।
पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संबोधन के बाद शुरू हुआ लोकसभा और राज्यसभा के स्थगित होने का सिलसिला। विपक्षी सांसदों की तरफ से लगातार हो रही नारेबाजी की वजह से राज्यसभा सबसे पहले 11:30 बजे स्थगित हुई। दोपहर 3 बजे के बाद फिर से चर्चा शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसद अपनी मांगों को लेकर हंगामा करते रहे, जिसके बाद सभापति ने कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी है। कुछ ऐसा ही लोकसभा में भी हुआ। विपक्षी सांसदों द्वारा लगातार किए जा रहे हंगामे की वजह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सबसे पहले 11:15 बजे लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया। 2 बजे कामकाज शुरू हुआ, लेकिन हंगामे की वजह से कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित करनी पड़ी। 3:30 बजे लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई। इस दफा केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फोन टैपिंग से जासूसी के आरोपों को गलत बताया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तांडव मचा हुआ है। इस मसले पर सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री ने कहा कि डेटा का जासूसी से कोई संबंध नहीं है। जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके तथ्य गुमराह करने वाले हैं और उसमें कोई दम भी नहीं है। सुनिए क्या बोले अश्विनी वैष्णव। Honorable Speaker, sir, I rise to make a statement on reported use of spyware Pegasus to compromise phone data of some persons. A highly sensational story was published by a web portal yesterday night. Many over-the-top allegations have been made around this story. Honorable Speaker, sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of the Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. The basis of this report is that there is a consortium which has got access to a leaked database of 50,000 phone numbers. The allegation is that individuals linked to these phone numbers were being spied upon. However, the report says that the presence of a phone number in the data does not reveal whether a device was infected with Pegasus or subject to an attempted hack. Without subjecting the phone to this technical analysis, it is not possible to conclusively state whether it witnessed an attempted hack or was successfully compromised. Honorable Speaker, sir, the report itself clarifies that presence of a number in the list does not amount to snooping. Honorable Speaker, sir, now let us examine what the NSO, the company which owns the technology, has said. I quote, NSO Group believes that claims that you have provided with are based on misleading interpretation of leaked data from basic information such as HLR lookup services, which have no bearing on the list of the customers' targets of Pegasus or any other NSO products. Such services are openly available to anyone, anywhere and anytime, and are commonly used by governmental agencies as well as by private companies worldwide. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that a use of the data somehow equates to surveillance. I highlight, sir, NSO has also said that the list of countries shown using Pegasus is incorrect. And many countries mentioned are not even our clients. It also said that most of its clients are Western countries. It is evident, Honorable Chairman, sir, Speaker, sir, that NSO has also clearly rubbished the claims in the report. Honorable Speaker, sir, let us look at India's established protocols when it comes to surveillance. I am sure my colleagues in the opposition who have been in government for years are very well aware of these protocols. Since they have governed the country, they would also be aware that any form of illegal surveillance is not possible with the checks and balances in our laws and robust institutions. In India,
there is a well-established procedure even in India. There is a well-established procedure through which lawful interception of electronic communication is carried out for the purpose of national security, particularly on the occurrence of any public emergency or in the interest of public safety by agencies at the center in the state. These requests are the request for these lawful interception of electronic communication are made as per the relevant rules under the provisions of Section 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885 and Section 69 of the Information Technology Act 2000. Each case of interception, Honorable Speaker Sir, is approved by the competent authority. These powers are also available to the competent authority in the state governments as per the IT Procedure and Safeguards for Interception, Monitoring and Decryption of Information Rules 2009. There is a very well established oversight mechanism in the form of a review committee headed by the Union Cabinet Secretary. In case of a state government, such cases are reviewed by a committee headed by the Chief Secretary concerned. The law also provides an adjudication process for those people who are adversely affected by any such incident. The procedure therefore ensures that any interception or monitoring of any information is done as per due process of law. The framework and institutions have withstood the test of time, Honorable Speaker Sir. In conclusion, I humbly submit that the publisher of the report states that it cannot say if the numbers in the published list were under surveillance. Second, the company whose technology was allegedly used has denied these claims outrightly, and the time-tested procedures of our country are well established to ensure that unauthorized surveillance cannot occur. Honorable Speaker Sir, when we look at this issue through the prism of logic, it clearly emerges that there is no substance whatsoever behind this sensationalism. Thank you, Honorable Speaker Sir. आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा दावा किया गया है कि पेगासुस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से भारत में कई पत्रकारों, नेताओं और अन्य लोगों के फोन हैक कर दिए गए थे। इस खुलासे के बाद सियासी पारा गर्म है। विपक्षी पार्टियों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में इस विषय पर चर्चा की मांग की गई और ऐसा न होने पर संसद के दोनों सदनों में जमकर नारेबाजी हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बोलने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। तो आज के शो में इतना ही। कल आपके लिए फिर से लेकर आएंगे संसद से जुड़े ऐसे ही सारे अपडेट्स। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी तारीफें और आलोचना दोनों भेजते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।